नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो चैप्टर है उसका नाम है डायरेक्शन। फर्स्ट चैप्टर आपका है। जिससे फर्स्ट चैप्टर है, आपने देखा जो डायरेक्शन है हमारे पेपर के वैसे से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में 100% मिलेगा। और अगर हम बात करें डायरेक्शन से तो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा है आपसे किससे? दूरी से और एक दिशा से संबंधित। एक आपसे पूछेगा कि दिशाएं कौन सी और एक आपसे दूरी। अब अगर दूरी पूछेगा तो सबसे ज़्यादा दूरी क्या पूछी जाती है आपसे? मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम की बात बहुत कम होगी आपसे, मिनिमम सबसे ज़्यादा पूछेगा। अब अगर हम दिशाएं की बात करें तो दिशाएं सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी दिशाएं होती है। तो हमारे पास कुछ मूल दिशाएं होती हैं और कुछ उप दिशाएं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में और दिशाओं के बारे में सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले सीखते हैं दिशाओं के बारे में। चलिए हम अगर दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो हम अपने यहाँ पे दिशाएं सबसे पहले बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं दिशाओं के बारे में तो सबसे पहले दिशा हम लोग क्या बनाएंगे? नॉर्थ बनाएंगे, जिसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। उत्तर के जस्ट अपोजिट दिशा कौन सी होगी आपकी? दक्षिण होगी, यानी साउथ हो जाएगी। साउथ यानी कि दक्षिण हो जाएगी। अब इधर साइड आपका क्या? इधर देखेंगे तो आपका क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ईस्ट से मतलब क्या आएगा? पूर्व आएगा। क्या आएगा? पूर्व आएगा। और ईस्ट के जस्ट अपोजिट में देखेंगे मान तो क्या आएगा? वेस्ट आएगा। वेस्ट मतलब क्या आएगा? पश्चिम आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? वेस्ट मतलब पश्चिम आ गया। आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो ईस्ट है वो नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट है यानी जो पूर्व है वो उत्तर के हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रहेगा। तो आपकी जो सबसे पहले इन दिशाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दिशाओं को हम लोग बोलते हैं मूल दिशाएं। क्या बोलते हैं? या वास्तविक दिशाएं। मूल दिशा या वास्तविक दिशाएं। हर दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। यानी नॉर्थ और ईस्ट में कितने डिग्री गैप है? 90 डिग्री का। ईस्ट और साउथ में कितना है? 90 डिग्री का। साउथ और वेस्ट में कितना है? 90 डिग्री का। वेस्ट और नॉर्थ में कितना? 90 डिग्री का। अब इनके बीच से कुछ दिशाएं जाती हैं, जरा उनके बारे में सीखते हैं भाई। जो बीच से दिशाएं जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, अगर इनके बीच से जस्ट यहाँ देखिए, अगर इनके बीच से जो दिशा गई उसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो इनके जो बीच की डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ और ईस्ट बोलेंगे। जो इनके बीच की डायरेक्शन है उसको नॉर्थ और ईस्ट बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं ईस्ट और साउथ, यही इनके जो बीच से डायरेक्शन जाएगी इसको क्या बोलेंगे? साउथ और ईस्ट बोल रहे होंगे। कई बात समझ में आ गई सब? अगर हम बात करें दक्षिण और पश्चिम, अगर इनके बीच से जो डायरेक्शन जाएगी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ और वेस्ट। क्या बात समझ आई सबको? और अगर हम बात करते हैं पश्चिम और उत्तर के जो बीच से डायरेक्शन जाएगी इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बेटा बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट। तो हमने आपको बताया सबसे पहले मूल दिशाएं क्या होती, लिख लीजिए यहां पर। मूल दिशाएं, अगर हम मूल दिशाओं की बात करें आपसे तो मूल दिशाएं हमारे पास 4 होती है। कौन सी 4 दिशाएं होती है? लिख दें मूल दिशाएं कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे 4 होती। कौन सी 4 होती? आपको क्या करना? आपको न्यूज याद कर लेना। NEWS। एन से मतलब नॉर्थ हो जाएगा, ई से मतलब ईस्ट हो जाएगा, डब्ल्यू से मतलब वेस्ट हो जाएगा और एस से मतलब साउथ हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई? ये आपको दिशाएं याद रखनी है। ठीक, इसके बाद दिशाएं कौन सी आती? इसका जो डायरेक्शन है उनको बोलते हैं उप दिशाएं। क्या बोलते हैं? उप दिशाएं। देखिए ध्यान से भाई, उप दिशाएं। अगर उप दिशाओं की बात करें, उप दिशाएं कितनी होती है? इनकी भी संख्या आपके पास कितनी? इनकी भी संख्या हमारे पास कितनी है? 4 की। कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? उनको या चेक कर लेते हैं एक बार। अगर उप दिशाओं की बात करते हैं भाई, कौन कौन सी उप दिशा है? तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है। दूसरी जो दिशा होगी आपकी क्या आएगी? साउथ और ईस्ट हो जाएगी। और तीसरी दिशा हमारे पास कौन सी होगी? साउथ और वेस्ट हो जाएगी। और अगली दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी। क्या बात समझ आई सबको? ये
पहली दिशा कौन सी हो गई? पहली दिशा नॉर्थ ईस्ट, दूसरी दिशा दिशा साउथ ईस्ट, तीसरी साउथ वेस्ट, और चौथी अभी कौन सी आएगी? नॉर्थ और वेस्ट। तो आपसे कहीं पूछ देगा कि बताइए, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपसे मुझे बताइए निम्न में से कौन सी मूल दिशा है। ध्यान से यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी मूल दिशा है? क्या बोल दिया? 4 विकल्प देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सी मूल दिशा है। अब 4 विकल्प कौन कौन से दे दिए ये ध्यान से। जैसे आप पहला विकल्प उसने लिख दिया उत्तर, दूसरा विकल्प लिख दिया उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तीसरा विकल्प लिख दिया दक्षिण और पश्चिम, और चौथा विकल्प लिख दिया पश्चिम और उत्तर। क्या लिख दिया? पश्चिम और उत्तर। आपसे पूछेगा बताइए मूल दिशा कौन सी। क्या पूछा गया? आपसे पूछ रहा है ज्ञात कीजिए मूल दिशा कौन सी। तो आप बताएंगे ध्यान से, निम्न में से कौन सी मूल दिशा है। तो आप बताइए मूल दिशा हमने क्या लिखी? NEWS। तो आप कहेंगे नॉर्थ जो हमारे पास है वो मूल दिशा होगी। क्या बात समझाई सबको? तो इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है या पूछ सकता है, बताइए निम्न में से उप दिशाएं कौन सी हैं। तो अगर उप दिशाओं की बात करें तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको देगा और आपका उप दिशा निकल कर आ जाएगी। क्या बात सबको समझ में आई? तो हमने यहाँ तक तो बात कर ली। सबसे पहले क्या क्या बताया, अगर हम उप दिशाओं की बात करें तो उप दिशाएं भी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। आप देखिए ध्यान से, अगर उप दिशाओं की बात करते हैं तो आप देखिए जो यहाँ से यहाँ है ये कितनी दूरी है? 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ दिशा है ये कितनी दूरी है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री है। और इससे ये दिशा में जाएंगे तब भी 90 डिग्री, और इससे यहाँ जाएंगे तब भी 90 डिग्री। क्या बात समझ आई? अगर हम बात करें उप दिशाओं के, मूल दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री दूरी होती है और उप दिशाएं भी अपनी एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर होती है। बात सबको समझ आई? ठीक है, चलिए तो आगे हम जरा देख लेते हैं ध्यान से अगले पेज पर। अब हम थोड़ा सा दिशाओं के बारे में अभी और थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं दिशाओं के बारे में, अभी हमने आपको लिखा दिशा है, क्या लिखा था यहाँ पे? नॉर्थ लिखा था। ये क्या हो गया? साउथ हो गया। इसको बोला था ईस्ट हमने, और इसको बोला था वेस्ट। बात समझ आ गई? तो अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक बार सबसे पहली चीज यहाँ पर मूल दिशा हमने पढ़ ली, उप दिशाएं पढ़ ली, ठीक है। अगर हमने सारी चीजें पढ़ ली, एक चीज और ये लिख लीजिएगा आप छोटा सा, कि जो हमारे पास ईस्ट यानी कि जो पूर्व है, पूर्व, और ये क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? इसको पश्चिम बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, ठीक है। यानी जो ईस्ट है वो हमेशा आपका कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, किसके? नॉर्थ के। यानी जो ईस्ट है वो कैसा होना चाहिए? वो उत्तर के कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान से, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज कैसा? 90 डिग्री। क्या बात समझ आई? 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमेशा होना चाहिए। कहीं भी आपसे अगर पूछ दिया, कहीं से मान लो यही हमने दिशाएं बना दी, ध्यान रखिएगा इस पेज में दिशा बना देते हैं, मान लो ये हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये 2 पॉइंट लिए यहाँ पर, और कभी के जैसे मान लो आपको ये पता है ये माइंड में एकदम दिशा है कि कहाँ ऊपर आपकी उत्तर होगी, नीचे आपकी दक्षिण होगी, इसके इधर अगर देखेंगे तो पूर्व होगा, इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता और उसने बोल दिया कि इस दिशा को हमने क्या बोल दिया? इस दिशा को बोल दिया साउथ। क्या बोल दिया? साउथ। ध्यान देखिए क्या बोला? दक्षिण बोल दिया। अगर ये दिशा आपकी दक्षिण है, तो अगर ये दक्षिण है तो बताओ दक्षिण के जस्ट अपोजिट क्या होता है? तो आप कहेंगे उत्तर सर होता है। तो उत्तर कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी? नॉर्थ आ जाएगी। ठीक, उत्तर आ गया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हम ईस्ट मतलब जो पूर्व है वो कहाँ बनाएंगे। पूर्व हमारा यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। देखिए ईस्ट हमारा यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। ईस्ट कहाँ बनेगा इस बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अभी हमने पहले लाइन आपको लिखा रखी है पर कि जो ईस्ट है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होना चाहिए। किसके? 90 क्लॉकवाइज होना चाहिए। किसके? उत्तर के। तो देखिए उत्तर है कहाँ पर? उत्तर ये, और 90 जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? 90 डिग्री, और ये क्या बनेगा? आपका पूर्व बन जाएगा। क्या बात समझाई सबको? अगर ये पूर्व है तो इसको मैं यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी ये पूर्व नहीं हो सकता है, तो हटा दो भाई इसको, ये पूर्व नहीं हो सकता। तो ईस्ट अगर यहाँ तो यहाँ क्या आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा, यानी क्या आएगा? पश्चिम आ रहा होगा। क्या होता है? ये बात सबको समझ में आ चुकी है। कि हम कहीं पर भी आपको दे दें
कि मतलब हमने उत्तर पश्चिम इधर उधर कहीं बना दिया, तो आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ के कैसा 90 डिग्री, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका क्या होना चाहिए, ईस्ट आना चाहिए। तो देखिए भाई हमने बना दिया यहाँ पर क्या आ गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्या बात समझ आएगी सबको, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमने यहाँ पर बना रखा है। तो ये सबसे पहली बात हो गई। अब एक काम और होता है यहाँ पर, क्या होता है, अगर आप लोग देखते हैं, हमने आपसे पूछा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और उसको एक बार लेफ्ट मोड़िए, तो बच्चे क्या होते हैं, कॉपियां मोड़ लेते हैं या खुद घुमा लेते हैं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी। आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना जो हमेशा आपके पेपर के परीक्षा की दृष्टि देखते बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देखिए जरा। हम क्या बताएंगे, सबसे पहले आप घड़ी बनाइए। क्या बनाइए, घड़ी। ठीक है ना, अगर हम घड़ी बनाते हैं, यहाँ पे एक हमने घड़ी बना दी, देखिए अच्छे से थोड़ा घड़ी बनाते हैं। शेप उतना अच्छा आ नहीं रहा है, एक सेकेंड देखते हैं हम लोग, पहले शेप बनाते हैं। यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं। तो अगर हम लोग शेप लेते हैं कि ये, ठीक है, ठीक है, ये हमने एक शेप ले ली। ठीक है, इस शेप में अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या क्लॉक बनाते हैं, और एक सेकेंड शेप बनाने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए शेप बनाते हैं और इसका कलर लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो आपने एक ये शेप बना ली। ठीक, अगर इस शेप की हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम बनाते हैं क्या नाम, घड़ी हमने बना ली। तो हमने यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिख दिया हमने 12। क्या लिखा बेटा, हमने यहाँ लिख दिया 12। यहाँ क्या लिखा, 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, 3 लिख दिया। यहाँ क्या लिखा, 9 लिख दिया। तो यहाँ क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। क्या घड़ी हमने बना दी। जब घड़ी बना दी तो घड़ी में आपको ध्यान रखना थोड़ा सा दिशा होगा, थोड़ा सा। अगर आप बनाते हैं यहाँ पर, तो आप बताइए ये जो हमने बनाया यहाँ पर, ये क्या अभी आप इनके बारे में पढ़ के आए हो। यानी कि अगर आप ऊपर देखते हो तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। यानी 12 पे आपको क्या मानना है, नॉर्थ मानना है। ठीक है, 6 को क्या मानना है, साउथ मानना है। ठीक है, और 3 को क्या मानना है, ईस्ट मानना है। आपका क्या मानना है, ईस्ट मानना है। और अगर हम यहाँ देखेंगे 9 को क्या मानेंगे, इस 9 को वेस्ट मानेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई है। ऊपर हो गया क्या नाम, नॉर्थ, यानी आपका क्या हो गया, नॉर्थ मतलब आपका हो गया उत्तर। इधर क्या हो गया, ईस्ट। इधर क्या हो गया, साउथ। इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी 3 को ईस्ट मानना है, 12 को नॉर्थ मानना है, 6 को साउथ मानना और वेस्ट को 9 मानना। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखिएगा कि बड़ा अंक, ध्यान से जरा एक सेकेंड, बड़ा अंक यहाँ सीखते हैं कि जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक आपका क्या होता है, जो बड़ा अंक आपका होता है उसको हमने क्या बोला, बड़ा अंक हमेशा आपका क्या होगा, बड़ा अंक आपका क्या कहलाएगा, बड़ा अंक आपका राइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दाएं, यानी क्या बोलेंगे, दाएं बोलेंगे। और इसी को क्या बोल देते हैं, क्लॉक वाइज ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब दक्षिणावर्त। क्या बात समझ आई, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। बड़ा अंक राइट बोलेंगे उसको, और क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, अगर छोटे अंक की बात करें, छोटा अंक, तो छोटा अंक क्या होता है, छोटे अंक को बोलेंगे हम लोग लेफ्ट। क्या बोल रहे होंगे, लेफ्ट बोल रहे होंगे। यानी इसको बोलते हैं हम लोग बाएं, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, यानी क्या बोलेंगे, वामावर्त। ये बात समझ आ गई, क्या बोलेंगे, वामावर्त बोलेंगे। अब अगर एक व्यक्ति से हम बोले, आपसे ध्यान रखिएगा यहीं पर कि हमने एक व्यक्ति से बोला कि भैया आपको कहाँ जाना है, कि आप जा रहे हैं कहाँ पर, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ध्यान रखिए कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, चला गया दक्षिण की ओर। जब वो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ध्यान रखिए कहाँ जा रहा है, जब वो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, हमने उससे बोला कि एक बार आपको लेफ्ट मुड़ना। कहाँ मुड़ना, लेफ्ट। बताइए कहाँ जा रहा है वो, 6 की ओर जा रहा, तो लेफ्ट कहाँ होगा, तो आप बताइए 6 के पहले क्या है, 5, और 6 के बाद क्या है, 7। तो लेफ्ट मुड़ना यानी क्या हो जाएगा, 5 की ओर मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा, 5 की ओर। यानी वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, 5 की ओर चला जाएगा।
फिर हमने बोला इस व्यक्ति को कि एक बार कहाँ मुड़ना है, एक बार फिर से लेफ्ट मुड़ना है। व्यक्ति कहाँ जा रहा, 3 की ओर जा रहा। अगर इसको लेफ्ट की ओर मोड़ना होगा तो लेफ्ट बताइए, 3 से छोटा अंक कौन सा है, 2, तो इसको फिर से एक बार लेफ्ट की ओर मोड़ दीजिए, तो आपका कहाँ चला गया, लेफ्ट की ओर, कहाँ, ऊपर की ओर चला गया। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया। अगर हमने बोला आपसे यहाँ पर कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ध्यान देखिए भाई, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, चला गया उत्तर की ओर, ठीक है। इसको एक बार आप लेफ्ट मोड़िए, तो लेफ्ट अगर मोड़ना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, 12 से पहले क्या है 11, ये तो लेफ्ट हो गया। लेकिन आप कहेंगे 12 के बाद 1 आता, छोटा अंक तो 1 है और 11 कैसा है, बड़ा अंक है। लेकिन क्या होगा भाई, घड़ी में अगर ये 12 है, ये 11, 12, तो 1 को क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 13 बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 13। बात समझ आ गई। तो यानी 12 से बड़ा होता है 1, यानी 1 को क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं। बात कंफर्म हुई, ठीक है। अगर हमें इसको राइट मोड़ना, तो राइट मोड़ेंगे, कहाँ जाएगा, इस साइड की ओर जाएगा। कहाँ चला गया, इस साइड की ओर, ये चला गया ये व्यक्ति, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या गया भाई, इस साइड की ओर ये व्यक्ति चला गया। अब हमने बोला इसको एक बार फिर से राइट मोड़िए, व्यक्ति कहाँ जा रहा, 3 की ओर जा रहा। बस एरो आप ध्यान रखिए, नीचे एरो तो 6 की ओर, ऊपर एरो तो 12 की ओर, राइट में एरो तो 3 की ओर, और लेफ्ट में एरो तो कहाँ गया, पश्चिम की ओर, यानी 9 की ओर, ठीक। इसको बोला एक बार आप कहाँ मोड़ना, राइट में फिर से मोड़ना। तो राइट मोड़ेंगे भाई, राइट के नीचे क्या, 3 की ओर जा, नीचे कहाँ हो गया 4, यानी व्यक्ति कहाँ मुड़ जाएगा, इसकी ओर मुड़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? लेफ्ट और राइट मोड़ना समझ में आया, क्लियर हुआ। यानी कि एक व्यक्ति को अगर हम लेफ्ट मोड़े या राइट मोड़े तो आपका ये बात समझ आ चुकी होगी, ठीक। अब देखिए, किसी व्यक्ति को एक बार, ध्यान सुनिए, एक बार राइट मोड़े या एक बार लेफ्ट मोड़े, वो कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है। बात समझ में आई। किसी व्यक्ति को एक बार राइट मोड़िया या एक बार लेफ्ट मोड़िए, वो कितना मुड़ेगा, वो 90 डिग्री पूरा पूरा घूम जाता है। मेरी बात समझ आई होगी। अब देखिए, 4 रिलेशन होते हैं, 6 रिलेशन है, उनको आपको याद पढ़ना थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। 6 रिलेशन, ठीक है। क्या ये 6 रिलेशन, जरा ध्यान से देखते हैं भाई। इन 6 रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या होता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति को 4 बार राइट घुमाइए या 4 बार लेफ्ट घुमाइए, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे 0। क्या बनाएंगे, 0। 0 मतलब क्या होगा, 0 मतलब होगा मूल प्रारंभिक दिशा। क्या बताएंगे, प्रारंभिक दिशा, इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन। बात समझ में आई कैसे। यदि हम देखो एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बताया कि एक व्यक्ति कहाँ था, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, कहा था उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। हमने उससे कहा आप 4 बार राइट घूम जाओ, तो 4 बार राइट घूमेंगे। एक बार राइट घूमने पर यहाँ पहुंचेगा, देखिए ध्यान से, एक बार राइट घूमने पर, एक बार राइट घूमने पर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। हमने इससे कहा आप दोबारा राइट घूम जाओ, दोबारा राइट घूमे तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। और हमने इससे बोला आप तीसरी बार राइट घूम जाइए, तो तीसरी बार राइट घूमते कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। क्या बात समझाई। और चौथी बार राइट घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से क्या मैंने बोला कि इस व्यक्ति से बोला एक बार आप राइट घूमिए, कितनी बार आप राइट घूमिए, ध्यान से। हमने बोला इस व्यक्ति से आप राइट घूमिए कितनी बार, 4 बार। तो पहली बार राइट आ गया यहाँ पर, दूसरी बार राइट यहाँ आ गया, तीसरी बार राइट यहाँ, और चौथी बार क्या, फिर से वही पहुंच जाएगा। क्या बताइए, व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच गया, यानी वो व्यक्ति आपका कहाँ था, वो व्यक्ति था उत्तर दिशा की ओर। क्या घूम से फिर से उत्तर दिशा की ओर पहुंच गया। बात समझाई, देखिए ध्यान से। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हमने बोला एक व्यक्ति कहाँ था, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा था, उसको 4 बार लेफ्ट घुमाइए, घुमाइए 4 बार लेफ्ट। अगर हम इसको 4 बार लेफ्ट घुमाएंगे बेटा, देखना, तो बताइए लेफ्ट कहाँ जाएगा, क्या ऊपर की ओर जाएगा। लेफ्ट मतलब कैसे है, जब ये 3 की ओर देख रहा तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की ओर, 2 की ओर होगा। तो ये व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, क्या यहाँ पहुंच गया है। पहले बार में कहाँ पहुंच गया, पहली बार में यहाँ आ गया। बात समझ। आगे देखते हैं, अगर दूसरी बार देखते हैं, अगर इसको कहा दूसरी बार फिर से घुमा दीजिए, तो दूसरी बार फिर घूमेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरी बार यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए कहाँ गया, दूसरी बार में यहाँ आ गया। फिर हमने इससे कहा कि एक बार आपको फिर से घूमना भाई, तो इसने कहा चलो भाई फिर से घूम जाते हैं। जब ये फिर से घूमे तो कहाँ पहुंचेगा आपका, देखिए ध्यान से, कहाँ पहुंच जाएगा, ये व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, क्या ये व्यक्ति यहाँ आ गया। तो देखिए कितनी बार घूम गया, पहले एक बार घूमा, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार, और जब चौथी बार घूम रहा होगा तो देखिए बच्चा कहाँ पहुंचेगा, चौथी बार घूम के यहाँ पहुंच गया। क्या वो फिर से अपनी प्रारंभिक दिशा में ही आ गया। बात सुनिए, क्या वो फिर से अपनी प्रारंभिक दिशा में ही आ गया। देखिए ध्यान से, कौन दिशा में आ गया, वो फिर से अपनी प्रारंभिक दिशा में ही आ चुका है। कोई कंफर्म बात समस्या किसी को। तो आपने यहाँ पे देख लिया, किसी को 4 बार राइट घुमाए या 4 बार लेफ्ट घुमाए, वो अपनी मूल दिशा में पहुंच जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गई 4 बार लेफ्ट और राइट बात। हमने बात की 6 रिलेशन की, कितने बात की, 6 रिलेशन। तो अभी तो 2 हुए।
अगर मैं एक बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को 2 बार राइट घुमाइए, देखिए ध्यान से, किसी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाइए या 2 बार राइट घुमाइए, किसी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाइए या 2 बार राइट घुमाइए, वो अपने उसी दिशा में पहुंच जाए। कैसे? आप देखिए ध्यान से, अगर हम यही बना लेते हैं, इसी में देखिए ध्यान से, इस फिगर में यहाँ देखते हैं, मान लिया कि कोई व्यक्ति जो है हमारे पास, उस व्यक्ति की जो प्रारंभिक दिशा है वो कौन सी है? वो प्रारंभिक दिशा आपकी उत्तर की ओर है। कहाँ पर है? उत्तर की ओर है, प्रारंभिक दिशा उत्तर की ओर है। अगर वो व्यक्ति उत्तर की, हमने उससे बोला 2 बार आप लेफ्ट घूमिए, तो अगर 2 बार उसको लेफ्ट आपको घुमाना है तो घुमाइए जरा 2 बार लेफ्ट। अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो पहला लेफ्ट, आप बता 12 की ओर, तो लेफ्ट कहाँ आएगा? क्या वो व्यक्ति इधर की ओर आ जाएगा? बताइए, एक बार लेफ्ट घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। इससे बोला कि फिर से एक बार लेफ्ट घूम जाइए, तो उसने कहा ठीक है, फिर से एक बार लेफ्ट घूम जाते हैं भाई, कोई बात नहीं, फिर से घूम जाते हैं। अगर फिर से एक बार लेफ्ट घूमे, कहाँ जाएगा? क्या व्यक्ति वो यहाँ आ जाएगा? बताइए देन से, क्या वो यहाँ पहुंच गया? फिर से एक बार लेफ्ट घूम गया, तो हमने उसको 2 बार लेफ्ट घुमा दिया। अब उससे बोला 2 बार राइट घूम जाइए। अगर 2 बार राइट, व्यक्ति कहाँ है? 6 की ओर है, एक बार राइट, फिर से ऊपर, दूसरा राइट, फिर से ऊपर, क्या पहुंच जाएगा? यानी उसी दिशा में पुनः पहुंच जाएगा। अगर हम इसको 2 बार राइट घुमाएं, यानी ये व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा? फिर से इसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। बस में एक बार राइट और दूसरा राइट। तो हमने ये क्या लिखा? चाहे तो 2 लेफ्ट लिखिए या 2 राइट लिखिए, बात एक ही आपकी, ठीक है। चाहे तो उसको 2 बार राइट घुमाइए या 2 बार लेफ्ट घुमाइए, ठीक है। तो 4 बार लेफ्ट, 4 बार ये हो गया राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा अगले पेज में, देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी व्यक्ति को आप 3 बार राइट घुमाइए या 1 बार लेफ्ट घुमाइए। किसी व्यक्ति को 3 बार राइट घुमाइए या 1 बार लेफ्ट, या किसी व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट घुमाइए या 1 बार राइट घुमाइए। बात सुनाई, क्या देखते हैं ध्यान से। हमने बोला कि एक व्यक्ति जो है उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर की होती है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा उत्तर की ओर है, ये बना दिया। अब उससे बोला कि भैया कहाँ घूमना? आपको 3 बार राइट घूमना, घुमाइए भैया 3 बार राइट। अगर 3 बार इसको आपको राइट घुमाना, देखिए भाई 3 बार राइट घुमाते कैसे बनेगा, तो देख लीजिए कैसे बनेगा। पहला राइट, अब बताइए 12 की ओर है तो राइट कहाँ होगा? 13 की ओर। 13 कहाँ होगा? इधर की ओर। तो पहला राइट तो घूम के वो यहाँ आ गया, ये आ चुका है। अगर हमें दूसरा फिर से राइट घुमाना है, तो देखिए दूसरा फिर से राइट घुमा दीजिए। अगर दूसरा राइट इस व्यक्ति घुमाना है तो कहाँ पहुंचेगा? क्या ये व्यक्ति यहाँ आपका पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंचेगा? ये व्यक्ति यहाँ आ चुका है, दूसरा राइट आए भाई घूम के। और फिर से हमने कहा 1 बार और राइट घुमाइए। जब 1 बार और राइट घुमा रहे होंगे तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा? क्या ये व्यक्ति यहाँ पहुंच जाएगा? बात समझ आ गया आपको? 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट घूम गया। हमने कहा इसको आपने क्या किया? आपने इसको घुमाना शुरू किया तो ये कहाँ पहुंच गया था? उत्तर दिशा में। और पहुंच कहाँ गया? पश्चिम दिशा में। तो इतना घूमने के जो हमने कहा अगर इसको 1 बार आप लेफ्ट घुमा दीजिए, अगर 1 बार लेफ्ट घुमा दे तो क्या देखो आपका उसी डायरेक्शन में आ गया। क्या बात समझ आई सबको? चाहे तो 3 बार लेफ्ट घुमाओ या 1 बार राइट घुमाओ, बात आपकी वही है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 बार लेफ्ट वाले, इसकी एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दक्षिण की ओर है। कहाँ भाई? एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दक्षिण की ओर है, बना दिया। इससे बोला गया 3 बार लेफ्ट घूमिए, तो आपको पता जब कोई व्यक्ति 6 की ओर है तो लेफ्ट में तब कहाँ जाएगा? 5 की ओर। तो पहला जब लेफ्ट वो घूमेगा तो कहाँ जाएगा? तो पहला लेफ्ट इसको घुमा दो भाई, तो पहला लेफ्ट तो यहाँ पहुंच जाएगा। क्या 1 बार घूम चुका है? और हमें तो 3 बार लेफ्ट घुमाना। जब कोई 3 की ओर तो लेफ्ट कहाँ जाएगा? 2 की ओर, यानी फिर ऊपर ही भेज दो इसको। जब ऊपर की ओर भेज रहे होंगे तो देखिए कहाँ पहुंच जाएगा? क्या यहाँ पहुंच जाएगा। 90 डिग्री मुड़ता, आपको पता है। एक लेफ्ट ये आ गया, और 1 बार और लेफ्ट बताया उसने कि 1 बार अभी लेफ्ट इसको और घुमाइए। तो जब 1 बार लेफ्ट और घुमाएंगे तो ये घूम के कहाँ पहुंच जाएगा? क्या ये व्यक्ति घूमकर यहाँ आ चुका है? क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? 1 बार लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट। तो आपने कहा ये व्यक्ति कहाँ था? दक्षिण की ओर, और घूम पहुंच गया पश्चिम की ओर। तो हमने कहा इतना जरूरी था इसको जाना? आपको एडवाइस को यहाँ से घुमा सकते थे, दक्षिण सीधे पश्चिम में। यानी जैसे ही आप इसको 1 बार कैसा घुमाएंगे? 1 बार राइट घुमाएंगे, ये व्यक्ति अपनी इस दिशा में पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो किसी को 3 बार लेफ्ट घुमाओ या 1 बार राइट, बात एक ही। किसी को 3 बार राइट या 1 बार लेफ्ट, बात एक है, ठीक। अब देखिए इससे में एक चीज और, लेफ्ट और राइट अगर कहीं आपको मिले तो इसको कट कर देना। यानी वह व्यक्ति क्या होगा? वह व्यक्ति अपनी अगर ये आपका 1 बार लेफ्ट और 1 बार राइट, तो इनको कट कर दो। यानी उसकी दिशा क्या होगी? प्रारंभिक दिशा में ही पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? फिर इससे वह प्रारंभिक दिशा में ही पहुंच जाएगा। कैसे भाई? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति कोई था, वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था। उससे हमने बोला कि 1 बार लेफ्ट घूमिए। तो जब लेफ्ट घूमे तो भाई लेफ्ट घूमा 1 बार तो कहाँ पहुंच गया? तो आप कहेंगे जो लेफ्ट घूमते ही वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा।
क्या लेफ्ट घूमते हैं एक बार, और फिर उससे बोला गया कि एक बार क्या करिए आप भैया, एक बार फिर से राइट घूम जाइए राइट। तो जब दोबारा राइट घूमे तो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से उसी दिशा में। तो बताइए क्या वो उसकी प्रारंभिक दिशा फिर से आ चुकी है। ये बात समझ आई, यानी एक बार हमने उसको पैसे कैसे उत्तर की होता, उसको एक बार लेफ्ट घुमाया पश्चिम की ओर आ गया, और उससे बोला फिर से आप एक बार राइट घूम जाइए, तो राइट घूमते हुए इसका प्रारंभिक दिशा में पहुंच गया। यानी लेफ्ट और राइट अगर मिल जाए कहीं भी आपको तो उसको आपको कट कर देना, यानी वो व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाएगा। क्या क्या बताया, किसी व्यक्ति को आपको 4 बार राइट घुमाइए या 4 बार लेफ्ट, प्रारंभिक दिशा। किसी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, यानी फिर से वो प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाएगा। किसी व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट घुमाइए या 1 बार राइट, बात बराबर है। किसी को 3 बार राइट या 1 बार लेफ्ट, बात बराबर है, ठीक है। या 1 बार राइट 1 बार लेफ्ट मिले तो इनको आपको कट कर देना। क्या बात समझ आ गई? चलो भाई, यहाँ तक अगर बात समझ में आ चुकी है तो हम लोग अब आगे पढ़ लेते हैं। ये आपने मूल दिशाएं पढ़ ली, ठीक, इतनी सारी चीजें आपकी हो चुकी। अब पढ़ना क्या, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रेयर क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा जाता था, अब भी कभी कभी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि मान लो कि एक व्यक्ति, जैसे कि एक व्यक्ति प्रारंभिक दिशा, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा, ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति की प्रारंभिक जो दिशा है वो मान लिया है एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा पूर्व है। क्या भाई, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा पूर्व दे रखी है हमको, ध्यान से। अगर पूर्व है और बोला गया कि उसको कैसा कैसा घुमाया गया, उसको घुमाया गया है, उसको 2 बार लेफ्ट घुमाया गया, 4 बार राइट घुमाया गया और 3 बार लेफ्ट घुमाया गया। बस भाई, तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, यानी अब वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना आपको, आपको एक जगह लिख लेना राइट और एक जगह लिख लेना लेफ्ट। बस राइट वाले को राइट के सामने लिखिएगा और लेफ्ट वाले को लेफ्ट के सामने। तो 2 और 3 कर लीजिएगा, 2 + 3। तो आप देखेंगे कितना आएगा, ये तो 5L आएगा, आए कि नहीं आएगा। और ये तो 4 ही आपका था, कितना था, ये तो 4 ही रहा, इसमें कुछ करने की समस्या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम 5 में 4 से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1L बचेगा। पास में आगे, और 4 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। यानी आपको इतना कुछ भी नहीं घुमाना था, जो लिखा है किसी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाना है, 4 बार राइट घुमाना है, 3 बार लेफ्ट घुमाना है, आपको क्या करना है, जोड़ लेना है और 4 से डिवाइड करना। अच्छा, 4 से डिवाइड क्यों करेंगे बच्चा, 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि किसी व्यक्ति को 4 बार लेफ्ट घुमाओ या 4 बार राइट घुमाओ, वो अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। यानी इस व्यक्ति को केवल आपको 1 बार लेफ्ट घुमाना है। बात समझ आ गई। प्रारंभिक दिशा क्या थी, आप कहेंगे प्रारंभिक दिशा इसकी थी पूर्व। कहाँ थी, पूर्व। इसको 1 बार लेफ्ट जैसे ही आपने घुमाया तो लेफ्ट घूमते ही कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन उसके लिए कौन सी हो गई, तो ये डायरेक्शन हो गई उसके लिए कौन सी, उत्तर। कौन सी हो गई, उत्तर। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ आ जाएगा। बात समझ आ गई। यानी वह व्यक्ति अब कौन सा मुख करके खड़ा है, वह व्यक्ति अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। बात समझ आ गई। चलो इसी में क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर हम, जिससे हमने यहां लिख दिया कि एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी। क्या थी, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी, यानी क्या थी, साउथ थी। ठीक है, अगर प्रारंभिक दिशा दक्षिण है, बोला गया इस व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट घुमाया गया, 7 बार राइट घुमाया गया, 6 बार लेफ्ट घुमाया गया, 11 बार राइट घुमाया गया, 8 बार लेफ्ट घुमाया गया, 5 बार राइट। अब इतना कुछ आ गया, आप कहेंगे इतना घुमाएंगे तो हम खुद ही घूम जाएंगे, तो आपको घूमना नहीं, क्या करना है, इस व्यक्ति को क्या लिखना, आपको लिख लेना है यहाँ पर, एक तरफ लिखिएगा राइट, यहाँ लिखिएगा राइट पहले और फिर यहाँ लिखिएगा लेफ्ट। ठीक है, जब राइट लिखेंगे यहाँ आएगा 7R, यहाँ लिखेंगे 11R और यहाँ लिखेंगे 5R। क्या ये हमारे पास है, 7R 11R और 5R। ठीक, जब इनको आप जोड़ेंगे 11 7 18, 18 और 5 कितना आ गया, क्या 23 आ चुका है। बात समझ आई, 11 7 18, 18 5 23। जब इसको जोड़ेंगे लेफ्ट वाली वैल्यू को, इसको जोड़िए, आप कहेंगे 3L + 6L और +8L। क्या ये हमारे पास देखा, 3 6 और 8, इनको जोड़िए, 8 से 14, 14 3 कितना आ गया, क्या 17 लेफ्ट आ गया। क्या बताया था हमने, आपको 4 से भाग करना है, डिवाइड करा दीजिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए रिमाइंडर क्या आएगा शेष वाला, तो 4 पंचे 20, कितना बच गया, 3 बच गया, तो यहाँ बच गया 3R। बात समझ आ गई। और यहाँ देखिए
4 चको 16, 16 मतलब क्या बचेगा, एक एल बच गया। कितना बच गया, एक एल आपका बच रहा। कई बार सबको समझ आ गई, कितना बच गया, एक एल आपका बच गया। तो आप देखेंगे यानी इस व्यक्ति को आपको क्या करना, केवल 3 बार राइट घुमाना और 1 बार लेफ्ट। क्या करना, मतलब इतना सब करने की जगह जरूरत नहीं है आपको। कितना कर दो, आप केवल 3 राइट घुमा दो और 1 लेफ्ट घुमा दो। बात समझ में, 3 राइट या 1 लेफ्ट। अभी हमने बताया था 3 राइट घुमाओ या 1 लेफ्ट घुमाओ, बात बराबरी, ठीक है। 3 राइट बोला या 1 लेफ्ट, ठीक है। तो 3 राइट को भी हम क्या लिख लेते हैं, 3 राइट को भी हम लिख लेते हैं 1 लेफ्ट। तो आप कहेंगे 1 लेफ्ट ये था और 1 लेफ्ट हमारे पास ये वाला आ गया। तो आप कहेंगे कितना आ गया, यानी इस व्यक्ति को केवल 2 बार लेफ्ट घुमाना था। मतलब इतना कुछ भी आपको नहीं करना था। 3 राइट बोलो या 1 लेफ्ट बोलो, बात बराबर है। और 1 लेफ्ट आपका यहाँ था, तो 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट कितना हो गया, 2 लेफ्ट। यानी इस व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाना। प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, तो आप कहेंगे प्रारंभिक दिशा थी इसकी दक्षिण। क्या थी, दक्षिण। इसको 2 बार लेफ्ट घुमाना, घुमा दीजिए भाई 2 बार लेफ्ट। अगर 2 बार लेफ्ट घुमाएंगे तो प्रारंभिक पहला, अगर पहला लेफ्ट 6 की ओर है, जब लेफ्ट घुमाएंगे कहाँ जाएगा, 5 की ओर। यानी पहले कहाँ जाएगा, ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गया 1 बार लेफ्ट की ओर। दोबारा फिर से इसको घुमा दो भाई। अगर दोबारा फिर से घुमाएंगे लेफ्ट की ओर तो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, क्या व्यक्ति यहाँ पहुंच जाएगा। और इस व्यक्ति की जो डायरेक्शन आई कौन सी आएगी, पहले था दक्षिण, अब कहाँ पहुंच गया, अब ये पहुंच गया उत्तर में। तो आंसर क्या आएगा, उस व्यक्ति की जो दिशा है अब कौन सी दिशा हो गई, वो उत्तर दिशा आपकी हो गई है। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो आपने देख लिया प्रारंभिक दिशा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एक व्यक्ति प्रारंभिक दिशा पूर्व थी तो इतना इतना घुमाया गया, एक व्यक्ति प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी तो ये घुमाया गया। इनको क्या करना, 1 बार राइट 1 बार लेफ्ट। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंडों में आपका आंसर आ रहा होगा। लेफ्ट को 1 साल लिख लो, राइट को 1 साल लिख लो, सारा कुछ जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करो कुछ वैल्यू आपकी बचेगी। जैसे यहाँ डिवाइड कर दिया 0 बचा था यानी बेकार हो गया। यहाँ कितना 1, यानी इस व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, पूर्व। पूर्व बनाइए और 1 बार लेफ्ट घुमा दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर। यहाँ आपने जोड़ लिया, यहाँ कितना आया था 23 आ रहा था, 4 से डिवाइड किया 3 आर बचा है। यहाँ कितना आया 17 लेफ्ट आया, 4 से डिवाइड किया 1 लेफ्ट बचा। हमने कहा था 3 बार राइट लिखो या किसी व्यक्ति को 3 बार राइट घुमाओ या 1 बार लेफ्ट घुमाओ, बात बराबर है। और यहाँ तो 1 लेफ्ट पहले था, 1 लेफ्ट ये लिख लिया, तो 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट हो गया। यानी इस व्यक्ति को 2 बार बाएं घुमाना, और जैसे ही दक्षिण से 2 बार बाएं घुमाओ तो कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, तो 2 लेफ्ट का मतलब 180 और 180 मतलब जस्ट अपोजिट। तो दक्षिण अपोजिट क्या होता है, उत्तर आपका होता है। कई बार सबको समझ में आ गई। तो यहाँ तक तो बातें अभी क्लियर हो गई। आपने डायरेक्शन भी देख ली, क्या क्या हमने पढ़ा सबसे पहली चीज। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो हम जरा फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं आपने क्या क्या पढ़ा जा। देखिए सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ा, डायरेक्शन में क्या क्या दिशाएं होती, आपने शायद दिशाएं देख ली, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारी दिशाएं। उसमें उप दिशाएं भी हमने देख ली, क्या हो गया, उप दिशाएं भी देख ली। अगली जो हमने बात पढ़ी यहाँ पर क्या पढ़ लिया कि जो ईस्ट है वो हमेशा नॉर्थ के क्लॉकवाइज होना चाहिए, कितना 90 डिग्री और बना हमेशा ही होना चाहिए। यहाँ देखो जैसे हमने बनाया, अगर ये दक्षिण था ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ के उत्तर में नॉर्थ के क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होना चाहिए, आपका पूर्व होना चाहिए। बात समझाई। अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगली बात हमने कहा आपको लेफ्ट और राइट घूमने में बड़ी समस्या, तो लेफ्ट राइट इस अंक इस लाइन को आप याद रखिएगा कि जो बड़ा अंक होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, बड़ा अंक हमेशा राइट को प्रदर्शित करता है। ध्यान सुनिएगा, बड़ा अंक हमेशा राइट को प्रदर्शित करेगा। क्या पड़ेगा, बड़ा अंक हमेशा राइट को, और छोटा अंक हमेशा जो आपका है किसको, लेफ्ट को प्रदर्शित कर रहा होगा। क्या बात समझाई। राइट बोले या क्लॉकवाइज बोले या दक्षिणावर्त बोले, बात एक है। लेफ्ट बोले एंटी क्लॉकवाइज बोले या वामावर्त बोले, बात एक है आपकी। ठीक है, तो आपने देखिए इस घड़ी को याद रखिए कैसे हमने बनाई, बहुत अच्छे से माइंड अपने तैयार कर लीजिएगा। अगले में देखते हैं हमने क्या बताया आपको 6 रिलेशन। तो रिलेशन आप पढ़ लीजिए, किसी व्यक्ति को 4 बार राइट घुमाए या 4 बार लेफ्ट घुमाए हम लोग तो भी क्या आएगा, प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाएगा। या 2 बार लेफ्ट घुमाओ या 2 बार राइट घुमाओ तब भी उसकी क्या होगी, प्रारंभिक दिशा ही आ जाएगी। बात समझ आ गई, प्रारंभिक दिशा आ जाएगी। आगे देखिए फिर हमने बताया भाई 3 बार किसी को लेफ्ट घुमाइए या 1 बार राइट घुमाओ, बात बराबर है। या 3 बार राइट घुमाओ 1 बार लेफ्ट घुमाओ, बात बराबर। ठीक है, हम जैसे आपसे बोले कि आप 3 बार राइट घूम जाओ, तो पहले घूमे राइट, मान लो आप कौन से थे, मान लीजिए आप कौन से पूर्व दिशा में थे। अगर 3 बार आप कहाँ घूमे, 3 बार राइट, 1 2 3, तो कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचे उत्तर डायरेक्शन में। तो मैं आप एक ही बार से घूम जाओ तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। क्या बात समझाई सबको, ये सारी चीज होगी। और देख लेते हैं क्या पढ़ाया इसका, जो हमने यहाँ पढ़ा है क्वेश्चन से कुछ देख लिए। जैसे पूछा प्रारंभिक दिशा, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा पूर्व थी, उसको इतना इतना घुमाया गया, 2 बार लेफ्ट 4 बार राइट 3 बार लेफ्ट, या एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दक्षिण इतना इतना घुमाया। तो आपको सिंपल सा सबको जोड़कर 4 से भाग कर देना,
जैसे ही भाग करें तो कुछ वैल्यू बचेगी, उनको जोड़कर आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को उतना ही घुमा दीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या बात समझ आई? तो बच्चों आज की अपनी क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल इसके जो अगले नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी आगे से इसमें फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।